Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe to the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. तो करना। और इस हफ्ते तो गोदी मीडिया ने हद ही पार कर दी। हम बता रहे भैया कि हम बाइट में हक देंगे। हद ही पार कर दी है। मतलब ये चुसान दलाल, मतलब क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? ये बता रहा है कि मनमोहन सिंह साहब ने क्या गलती की थी। सीरियसली भाई, मनमोहन सिंह बहुत महान अर्थशास्त्री थे। उनके जमाने में क्या हो रहा था जरा सुनिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। You know very well why he did that, because of the dollar rupee value. So what he did, मतलब अलग ही लेवल की कि उस सरकार के टाइम ज्यादा गिरा था। ये तो कुछ भी नहीं है, हद हो गई है। We're gonna talk about it. Let's read some tweet first. Number 5. As far as tweets are concerned, yes, our dear Rajesh Sharma ji, apa. पद्मा बप्रीत स्टूडियो पर बहस हुई। And if you talk about dollar rupee value, this is the value of rupee in front of dollar today when we are recording this. दुख की बात है, फिर सब लोग आएंगे बोलेंगे दुनिया भर की करेंसी गिर रही है, ये वो ठीक है। राजेश शर्मा जी ने एक नया तरीका निकाला। अपा चिंता मत करो, अपा टेंशन मत लो, अपा अच्छा टाइम आएगा, अपा धीरज रखो। We got that, sir. Thank you so much. पद्मा बप्रीत स्टूडियो पर बहस हुई। And yeah, this week the picture of our home minister went viral. मेडिकल की पूरी पढ़ाई अब हिंदी में होगी, तो उसकी जो पुस्तक थी उसका विमोचन इस तरह से हो रहा था, एनाटॉमी। पर पता नहीं क्यों लोगों को गुल्लू की याद आ गई। लोगों ने कहा एनाटॉमी, टॉमी। थोड़ी मर्यादा रखिए। You know, once a great man said this. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब किसी ग्लोबल इंडेक्स में हमारी कंट्री अच्छा करती है, पूरे मीडिया पे बात होती है। अच्छी बात है, देश की तरक्की हो, अच्छी बातें करनी चाहिए। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया। लेकिन जब हम कब भी कुछ गलत करें या हम कम आ रहे हैं, तो एक सवाल तो बनता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर सबने कहा रहे ये तो फेक है, ये वो, चलो मान लिया फेक है। अब तिहाड़ी के पास चलते हैं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। एग्जैक्टली, बिकॉज आफ्टर 2014 इनको अच्छे से मिल रहा है, इसलिए इन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में काफी बात किया करते थे 2014 के पहले। ये इनके पुराने ट्वीट है। क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं, उनमें से 1/4 सिर्फ भारत में रहते हैं, जेल भी जा चुके हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इनकी करतूत को ये ट्वीट तिहाड़ी ने 15 अक्टूबर 2013 में किया था। लेकिन अब ग्लोबल इंडेक्स पर कुछ नहीं कहना। Either they will hide the real issue or they will do हिंदू मुस्लिम। रूह बीघा जी का ये वीडियो काफी वायरल हुआ। वो भीड़ में जाके मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कर रही थी। मुद्दा मैडम, मानवता बची रहे, इंसानियत बची रहे, भाईचारा बना रहे, ये मुद्दा है। भाईचारा चाहिए कि नहीं? पर भीड़ से जो रिएक्शंस मिल रहे थे वो लोगों ने देखे और लोगों ने कहा कि सच में जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के बारे में बात सुनना चाहती मीडिया से, ना कि हिंदू मुस्लिम। चेक आउट दिस क्लिप। महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। मुद्दा क्या है? जो महंगाई बेरोजगारी उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, उसको तो महंगाई, बेरोजगारी और ज्ञान वापी। And if you talk about the old organization of our beloved Tihadi, every Godi channel is trying their best to praise the supreme leader. Check this out. नरेंद्र मोदी देश के दूसरे गांधी। मैं नहीं मानता। बहुत बढ़िया, बस इसी पथ पे चलो। लेकिन आज तक ने पहले ही हरा दिया है जी न्यूज को, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया है इंडिया के पापा, मेरे पापा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। जी न्यूज आज तक ऑलरेडी डिड दैट। मैं हूं अंजना एंड इफ यू टॉक अबाउट आज तक, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट? अंजना जी आप मुझे देखिए। हाँ। बस अंजना जी आप मुझे देखते रहिए और किसी की बात मत सुनिएगा। ये जो डिबेट हुई है, वीडियो वायरल हुआ है। आपको तो उनकी दाढ़ी के रंग पे भी दिक्कत है अजय जी, उनके कपड़े पर भी दिक्कत है, फिर धीरे से बोल देते हैं हमें क्या दिक्कत है। सब एक चीज तो आप ही गिना रहे हैं। As a gentleman, you should not say a woman's age. I do not like that at all. मैं कपड़े दाढ़ी पे इसी कह रहा हूँ कि शुरुआत कह रहे हैं। कब से शुरुआत होगी भाई? 2004 से तो शुरुआत करते करते अंजना ओम कश्यप हो गई 50 साल की। Wait a minute. अंजना ओम कश्यप हो गई 50 साल की, 36 साल से, सॉरी 34 साल से। क्या बोले मैं समझा नहीं। And this thing became viral. I did not like that. अंजना जी आप मुझे देखिए। So yeah, I mean, नहीं, गलत बात। अंजना ओम कश्यप हो गई 50 साल की। Like every time, this time also you can see so much Hindu Muslim on Godi Media. हिंदू मुसलमान करते हैं,
This time they are like Jashn Bhrashtachar. Yeah, that was the slide, and every Godi channel was actually running this. You can see that where they are going. Jashn Bhrashtachar, Jashn Bhrashtachar, Jashn Bhrashtachar. एक ढंग का काम नहीं कर रहा हमारा मीडिया. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? Hiding the real issues and doing Hindu Muslim. That's it. तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ. If you remember, on 15th of August, our Prime Minister said that we should respect women more and more. नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं. उसी के बाद बिल्किस बानो केस में इन लोगों को छोड़ दिया गया. मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं. And recently we got to know this order came directly from the Home Ministry. Premature release of 11 men convicted for the gang rape of Bilkis Bano and killing of her family during the 2002 Gujarat riots was approved by the Home Ministry within just 2 weeks. विपक्ष ने काफी आवाज उठाई, लेकिन गोदी मीडिया ने एक नहीं सुनी, कुछ नहीं दिखाया. अब ये भाई साहब, बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं. राम रहीम जी ये बाहर आ गए. The free run for rapists continues. This time it is Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim who's out on parole. इनका भी जश्न मनाए. You know very well what he did, but still there is no one from the media who can raise the question. And his 40-day furlough is well timed with the Haryana Panchayat polls and the Adampur by-polls to be held on the 3rd of November. Mind you, this now is no longer a coincidence that he gets released just ahead of some polling. Everybody is knowing the connection behind that. क्या सब कुछ सिर्फ चुनाव जीतना है? Seriously. देश संकट में है. उससे ज्यादा बड़ा संकट ये कि मीडिया इस सवाल भी नहीं पूछ रहा है. It's such an important question. एक उपचुनाव से एकदम पहले ऑनलाइन माध्यम से वो सत्संग कर रहे हैं और उस सत्संग में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस रेपिस्ट और मर्डरर इंसान जो अपने आप को संत कहता है उसको पिताजी कह रहे हैं. I mean, it's all about vote bank politics. First this and after that the release of Gurmeet Ram Rahim. ये सवाल उठाना न्यूज मीडिया का काम था, जनता तक ये बात पहुंचाना कि क्या सब कुछ वोट बैंक पॉलिटिक्स है, पहले ये फिर ये, पर आपको कुछ बात नहीं मिलेगी. एंड इफ यू टॉक अबाउट डॉलर रूपी वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ रूपी इन फ्रंट ऑफ डॉलर टुडे व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस. पिछली सरकारों को जम के लताड़ा जाता था, ऐसी बातें तक की जाती थी और उसको मीडिया कवर करता था. लेकिन हमारे प्रधानमंत्री दरअसल मर्द होते हुए भी नामर्दी सा काम कर रहे हैं. मीडिया उस वक्त रिपोर्ट करता था कि विपक्ष ये बोल रहा है, लेकिन अब तो मीडिया का पत्रकार आके बताता है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये जो रुपया डॉलर है ऐसा कुछ नहीं है, ये चुसान बता रहा है आपको. से 2014 जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बेंचमार्क रेट था, फेडरल रिजर्व, वो कितने परसेंट पे था? 0%, जो आज 3.5% हो गया और इसलिए डॉलर मजबूत हो रहा है. अरे वो सरकार ने गलत किया था, तभी तो नई सरकार को लाए थे. उस सरकार से सवाल पूछने के बजाय तो उसे बचा रहा है. सीरियसली. बावजूद इसके रुपया वैसा नहीं गिरा है डॉलर के मुकाबले जैसा अभी उस वक्त तो 50% गिर गया था. आई एम नॉट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनीथिंग, बट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन वी ऑल न्यू इट सो वेल. इस बंदे ने अपने जर्नलिज्म की पढ़ाई क्या की होगी, ये अर्थव्यवस्था पे अर्थशास्त्री को चुनौती दे रहा है. जैसा अभी उस वक्त अपा ये तो नया ग्रुप मेंबर मिल गया है. राजेश शर्मा जी, पद्मा बफरी स्टूडियो पर बहस हुई. अब ये डॉलर के मुकाबले जैसा अभी उस वक्त जैसा अभी उस वक्त खैर कंप्लीट, जैसा अभी उस वक्त तो 50% गिर गया था. क्योंकि मैं चूतिया हूं, मेरा दिमाग चूतिया है. खैर हमारी ये कोशिश होती है दैट आवर मीडिया विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल. द मीडिया शुड रेज क्वेश्चन. आम जनता की तकलीफों परेशानियों को सरकार तक पहुंचाए. लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है न्यूज मीडिया, पर पता नहीं क्या ही हो रहा है. गाना लगा दिया. Get the fuck out of here.